तो 100 क्वेश्चंस का ये वीडियो रहेगा। पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे, कुछ प्रश्न आपको हो सकता है आसान लगे, कुछ नए प्रश्न भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, गबन किसकी रचना है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा गबन किसकी रचना। जल्दी जल्दी से बताइए आंसर, फास्ट करेंगे, कमेंट नहीं लेंगे आप सबके, फटाफट से रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को आप देखिएगा। तो गबन किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी का ये उपन्यास है। उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, पहला विकल्प सही होगा। चित्रलेखा किसकी रचना है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर अमृतलाल नागर। चित्रलेखा किसकी रचना है? उत्तर होगा प्रश्न संख्या 3 के लिए भगवती चरण वर्मा की रचना है चित्रलेखा। प्रश्न संख्या 4, यामा किसकी रचना है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 4 में उत्तर क्या होगा? यामा किसकी रचना है? तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है, यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, गीतांजलि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर कल्लड़। गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि, सी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 6, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरधर। क्वेश्चन नंबर 6, छठे प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा ये रचना है ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। क्वेश्चन नंबर 7, कोकिल कवि विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? पदावली जो है ये किस भाषा में है? तो ये मैथिली भाषा में है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? क्वेश्चन नंबर 8, प्रबंध शिरोमणि किसे कहा गया? स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8 में उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त जी को कहा गया प्रबंध शिरोमणि। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में की? मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी? क्वेश्चन नंबर 9, प्रणय पत्रिका। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रणय पत्रिका किसकी है? तो बच्चन जी, ये अमिताभ बच्चन नहीं है, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। यहां पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। भारतेंदु किसकी उपाधि है? प्रश्न संख्या 10, भारतेंदु किसकी उपाधि है? क्वेश्चन नंबर 10। अरे भाई, अगर इतने आसान प्रश्न आप गलत करेंगे तो क्या उम्मीद करी जाएगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाता है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 10, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिनकर किसका उपनाम है? प्रश्न संख्या 11, तो रामधारी सिंह दिनकर। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध कहा जाता है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है? यहां पर आपका टाइम खराब नहीं किया जाएगा क्लास में, ठीक है? कम समय में बेहतरीन कंटेंट, लास्ट में जैसा आपको पढ़ना चाहिए वैसे ही हम पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है? सदल मिश्र। प्रश्न संख्या 13, पल्लव किसका प्रमुख ग्रंथ है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, सुमित्रा नंदन पंत। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत, यहां पर पल्लव इनका ग्रंथ है। प्रश्न, गीतावली किसकी रचना है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, नंददास। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, उत्तर होगा यहां पर कृष्ण गीतावली किसकी है? ये रचना तुलसीदास जी की है। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण। स्टार लगा लीजिएगा, जो स्टार लगा रहे हैं वो प्रश्न समझ लीजिए संभावित है कि छप सकते हैं आपके पेपर में। प्रश्न संख्या 15, बंग महिला, पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? लाइक शेयर कर दो एक बार फटाफट से सारे लोग। 16वां प्रश्न आप सबके सामने, उत्तर होगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं।
अगला प्रश्न, प्रेमचंद का निधन किस वर्ष में हुआ था? यह प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न संख्या 17, और देखिएगा कूट बना करके प्रश्न आएगा, 3-4 रचनाओं को एक साथ मिला करके। 1936, ये हम इस आधार पे कह रहे हैं क्योंकि पिछले पेपर में ऐसा ही हुआ था। ठीक है, इसका कोई और मतलब मत निकालिएगा कि सर आपको कैसे पता, पिछले पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा कवि अनपढ़ नहीं है? कबीरदास, दादू दयाल, रैदास, सुंदरदास। प्रश्न संख्या 18, सुंदरदास। अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे, बाकी लोग अनपढ़ थे। कहानी कौन सी है जो प्रेमचंद ने नहीं लिखी? ईदगाह, भाई साहब, छोटा जादूगर, मिस पद्मा। क्वेश्चन नंबर 19, छोटा जादूगर किसकी कहानी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की है, तो ये प्रेमचंद की नहीं है। अगला प्रश्न बताइए, मृगनयनी के रचनाकार कौन है? मृगनयनी के रचनाकार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सबको। प्रश्न संख्या 20, वृंदावन लाल वर्मा। धूप के धान के रचनाकार कौन है? धूप के धान के रचनाकार कौन है? 21वां प्रश्न, गिरिजा शंकर जी हैं धूप के धान के रचनाकार। अगला प्रश्न, 14 फेरे के रचनाकार कौन है? प्रणाम स्वीकार है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, उत्तर हो जाएगा शिवानी। अगला प्रश्न, मधुशाला के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 23। सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। 23 के लिए उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 24, बेताल भट्टराव। अगर ये ऑप्शन में ना हो, संस्कृत में पूछेगा तो देख लीजिएगा यहां पर, शिवदास कविकृत संस्कृत बैताल पंचविंशतिका का सूरत मिश्र का भी नाम आता है। ये प्रश्न अपवाद है, कई बार इस प्रश्न में ये ऑप्शन नहीं होता है, तो आप सूरत मिश्र को भी ध्यान में रखेंगे। सूरत मिश्र ने इसका ब्रजभाषा में अनुवाद किया था और लल्लू लाल ने काजिम अली जवा के साथ मिलकर के खड़ी बोली में इसका रूपांतरण किया था। डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है। तितली के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 25, तितली के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल 26वां प्रश्न, रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? 26वां प्रश्न उत्तर हो जाएगा यहां पर रामधारी सिंह दिनकर जी। टेढ़े मेढ़े रास्ते के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। प्रेत और छाया के रचनाकार कौन है? अट्ठाईसवां सवाल आपके सामने, इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी जो है प्रेत और छाया के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? उनतीसवां प्रश्न उत्तर होगा यहां पर तुलसीदास जी। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 30, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, उपन्यास और कहानी में मूल अंतर किस बात का होता है? इकतीसवें प्रश्न में उत्तर होगा विषय निरूपण का अंतर होता है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का एक उपन्यास है गोदान,
ये किस प्रकार का है? राजनीतिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है? 32वां प्रश्न। सामाजिक है। सूरदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, इनमें से कोई नहीं। तैतीस में आपका उत्तर होगा यहां पर भक्ति काल के कवि थे। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, सभी में द्विवेदी लगा हुआ है। दो में ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे, एक हरिहर प्रसाद है, एक हरि प्रसाद है। 34, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, उत्तर होगा श्री हरि प्रसाद। श्री हरि प्रसाद, बोलिए हमारे साथ। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? श्री हरि प्रसाद द्विवेदी। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? 35, उत्तर होगा रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रगीत काव्य में प्रधानता किसकी होती है? भावना और गीतात्मकता की प्रधानता होती है। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? सैंतीस, पद्मावत। स्मृति की रेखाएं, रेखांकन के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। स्मृति की रेखाएं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? साहित्य संदेश, विशाल भारत, सरस्वती, विनय पत्रिका। तो सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम? उत्तर होगा चिंतामणि। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, ये पंक्तियां किसकी हैं? इकतालीसवां प्रश्न भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। चलिए कुछ और प्रश्न यहां पर। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 42। पॉपुलर प्रश्न है, यहां पर हमने आज कोई नए प्रश्न बहुत अधिक नहीं लिए हैं ताकि आप बहुत ज्यादा विचलित ना हो अगर उत्तर गलत हो। ये पॉपुलर प्रश्न है, अगर ये भी नहीं आते हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? एक आध प्रश्न तो सबसे गलत हो ही सकते हैं, इतना कोई भी याद करके थोड़ी सब कुछ जाएगा, बट फिर भी प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 42, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। शूर सागर के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 43, सूरदास जी हैं सूर सागर के रचयिता। आकाशदीप के रचयिता कौन है? फोर्टी 44 में आपका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास जी। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। मैथिली शरणगुप्त किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। मैथिली शरणगुप्त जो है आधुनिक काल के कवि थे। अगला प्रश्न, नौका विहार काव्य की रचना किसने की है? सुमित्रा नंदन पंत। रामधारी सिंह दिनकर का अंतिम काव्य संकलन क्या है? क्वेश्चन नंबर 50। हारे को हरिनाम।
चलिए, तो कुछ 50 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। 50 में आपके 40 तक तो सही हुए होंगे ना, हुए ही होंगे। तो 50 क्वेश्चन का एक और सेट लगाते हैं हम। ठीक है, पहला प्रश्न, कोमल कल्पनाओं का कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 1 से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कोमल कल्पनाओं का कवि किसे कहा जाता है? उत्तर होगा यहां पर सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। दूसरा प्रश्न, रामायण की रचयिता कौन है? दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है रामायण की रचयिता कौन है? रामचरितमानस नहीं पूछ रहा है, रामायण पूछ रहा है। उत्तर होगा वाल्मीकि। अगला प्रश्न, लोकायतन में किसकी रचनाएं संग्रहित है? एक बार लाइक कर दो आप सब लोग फटाफट से, शेयर भी कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, लोकायतन में जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चंद बरदाई। अगला प्रश्न, गीत गोविंद की भाषा है हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अवधी। गीत गोविंद की भाषा प्रश्न संख्या 5 संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? क्वेश्चन नंबर 6, मधुसम्मेल लिखा हुआ है, लेकिन जो मधुघट है, मधुघट जो है ये हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। प्रश्न यहां पर बन सकता है कि आखिर अगर इनकी नहीं है तो किसकी है? मधुघट जो है किसकी रचना है किसी की या है ही नहीं? बताइए। हमने तो नहीं पढ़ा कि मधुघट कोई रचना है, ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए, प्रश्न संख्या 7 के लिए। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? बताइए। सातवां प्रश्न, आग का दरिया। आग का दरिया ये प्रेमचंद जी का नहीं है, तो 7 का डी सही होगा। 6 में किसी को कोई डाउट है? मधुशाला दिया है, मधुबाला, मधुकलश दिया है। मधुघट तो भाई हमने नहीं सुना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली को परिमार्जित और व्याकरणबद्ध करने में किसका योगदान है? आठ में उत्तर होगा आपका यहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का योगदान। आग का दरिया है, डूब का जाना है। क्वेश्चन नंबर 9, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति कहां से ली गई है? पद्मावत, रामचरितमानस, भारत भारती, रामायण। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये पंक्तियां हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की और इनका ग्रंथ है रामचरितमानस। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 10, केशवदास जी को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहां पर। अगला, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, तो यहां पर डी सही हो जाएगा। आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है ये।
किसके जीवन पर आधारित है और किसने लिखा, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। ये शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित है, आवारा मसीहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? तेरहवां प्रश्न आपके सामने, इलाहाबाद से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता था। अगला प्रश्न, मृगनयनी किस प्रकार का उपन्यास है? मृगनयनी किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा जी का। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता कौन है? ईवीएस में आ सकता है ये प्रश्न, यूपी टेट ईवीएस में। क्वेश्चन नंबर 15, श्यामलाल गुप्त पार्षद, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विज्ञान गीता किसकी रचना है? विज्ञान गीता केशवदास जी की रचना है, 16 का सी सही होगा। बिखरे मोती किसकी रचना है? बिखरे मोती किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, पद्माकर, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। हिंदी है हम वतन, हिंदोस्तां हमारा, इस पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। हिंदी का मतलब यहां पर है देशवासी, हम देशवासी हैं। अगला प्रश्न, जागो फिर एक बार शीर्षक कविता को आप क्या कहेंगे? कहां कहां से लाए हैं आप, एकदम सेलेक्टेड मक्खन क्रीम प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 19 में आपका उत्तर होगा उद्बोधन गीत है ये, जागो फिर एक बार। इसके रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। पत्थर तोड़ती महिला को कवि ने कहां देखा था? बनारस, इलाहाबाद, वाराणसी, दिल्ली। प्रश्न संख्या 20 की अगर बात करें, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, महादेवी वर्मा प्रियतम विरह के दुख को मिटाना चाहती हैं। किस तरह से? दुख को बांट करके, सबको सुखी बना करके, अपने आप को मिटा करके, प्रियतम से मिल करके। 21 में उत्तर होगा अपने को मिटा करके। अगला प्रश्न, तुलसीदास किसकी रचना है? ये 2018 में पूछा गया था प्रश्न। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है तुलसीदास। अगला प्रश्न, कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? बहुत सुंदर प्रश्न है। साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक का नाम पहचानिए। रामविलास शर्मा जी, ये एक समालोचक थे। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न फटाफट से आंसर करते चलें। एक मिनट दीजिएगा आप हमें। हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है यहां पर। प्रश्न संख्या 25, उत्तर होगा 25वें प्रश्न के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये एक विवादित मुद्दा है, अपवाद वाला क्वेश्चन।
हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, हरिऔध किसका उपनाम है? हरिऔध किसका उपनाम है? प्रश्न संख्या 26। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, इनको हरिऔध कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने 27वां प्रश्न, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 उत्तर हो जाएगा यहां पर लल्लू लाल जी की है। 28वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 28 में आपका उत्तर हो जाएगा चंद बरदाई। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ग्राम्या की रचयिता कौन है? ग्राम्या की रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 29, ठीक है, यहां पर चंद बरदाई जिन लोगों ने लगाया सही है। 29वें प्रश्न में उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 30, भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 30 के लिए खड़ी बोली में। किसने लिखा? मैथिलीश्वर गुप्त जी ने। उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? कहां गया? बताइए, उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रज, चार ऑप्शन आपके सामने एकदम क्लियर दिख रहे हैं ना? नहीं दिख रहे हो तो बताइएगा। चलिए जूम कर देते हैं एक बार, शायद क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम जूम कर देते हैं। ये रहा उद्धव शतक। इकतीस में आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर ब्रज भाषा में। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा है, 1 मिनट दीजिए, हम सही करते हैं। अभी देखिए 32वां प्रश्न आपके सामने, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताना है तो सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न देखिए, भारत दूरदर्शा किसका है? ठीक है, अभी सही हो गया। भारत दूरदर्शा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। यशपाल पर किस विचारधारा का प्रभाव है? यशपाल पर किस विचारधारा का प्रभाव है? थर्टी फोर में आपका उत्तर होगा मार्क्सवाद से प्रभावित है ये। मैं नीर भरी दुख की बदली किस कवि या कवित्री की पंक्ति है? 35वां प्रश्न, महादेवी वर्मा जी की। साहित्य लहरी, प्रश्न संख्या 36, साहित्य लहरी किसकी रचना है? छत्तीस में आपका उत्तर होगा सूरदास।
बरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। पैरों में पख बांधकर किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। बिहारी सस्सई, बिहारी लाल जी की एक बात रचना। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, इस गीत के रचनाकार। सारे जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। अगला प्रश्न, ठीक है, इसको जो है भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी प्राप्त है अनौपचारिक रूप से। मोहम्मद इकबाल ने इसको लिखा 1905 में और सबसे पहले इसको लाहौर में पढ़ करके सुनाया गया था। अगला प्रश्न, भारतेंदु की कर्मभूमि है, भारतेंदु की कर्मभूमि है, 41वां सवाल आपके सामने, कलकत्ता। अगला, सूरदास की रचना नहीं है, 42वां प्रश्न, सूरदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्नावली। मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह जी का। अंधायुग किस प्रकार की रचना है? अंधायुग किस प्रकार की रचना है? प्रश्न संख्या 44 में उत्तर होगा काव्य नाटक है ये अंधायुग। किसका है? धर्मवीर भारती जी का। कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, कथन किस कवि का है? मानवीय अलंकार, इसमें पूछा भी जाता है, आई थिंक ये प्रश्न अलंकार में भी पूछा गया है एग्जाम्पल के रूप में। 46वें प्रश्न में पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की? वल्लभाचार्य जी से। वाल्मीकि का अवतार किस कवि को माना जाता है? तुलसीदास जी को। इन्होंने भी लिखा है ना रामचरितमानस, वाल्मीकि ने भी अपना रामायण लिखा था। कामायनी किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? खड़ी बोली में लिखा। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 50, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए इस प्रश्न का आंसर।